सुप्रभात, मैं आपके साथ ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की ताजगी भरी हवा, उगते सूरज की लालिमा सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि खबरों की नई कहानी लेकर आई है। हर हलचल, हर अपडेट और हर बड़ी खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाना, यही है हमारी जिम्मेदारी और हमारा वादा। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज किसने चली मास्टर स्ट्रोक, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस खबर ने मचाई हलचल, मौसम ने कहां दी राहत की सांस और कहां बढ़ाई मुश्किलें। हर वो खबर जो मायने रखती है, हर वो अपडेट जो आपको आगे रखता है, उस पर हमारी नजर है लगातार, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये है आपके दिन की सटीक और स्मार्ट शुरुआत। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है उन 10 बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन की दिशा तय करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई को जनपद में आएंगे। वे हेलीकॉप्टर द्वारा 11:10 पर वाराणसी की पुलिस लाइन से चलकर 11:30 बजे विंध्याचल के हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से 11:35 पर कार से मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान 11:55 तक मां का दर्शन पूजन करेंगे। फिर 12:05 पर अष्टभुजा अतिथि गृह के लिए रवाना हो जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त 8 से 12 जुलाई तक चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे संगठन को सक्रिय करने और नेताओं कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज से 10 जुलाई के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक लीडर समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पर गर्व होगा। इस दौरे के दौरान दोनों नेता मेलबर्न में वार्षिक लीडर समिट में हिस्सा लेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने पर चर्चा करेंगे। पटवारी की मशहूर गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई को 8 जुलाई को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलाकार उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि देंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय मुक्ताकाशी मंच में दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित मंत्रीगण, सांसद, विधायक तथा बड़ी संख्या में कला प्रेमी लोग मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए आज तिथि निर्धारित की है। कोर्ट ने सरकार को 8 जुलाई तक मामले की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। हरदोई में परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 8 जुलाई से 15 जुलाई तक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएंगे। इस दौरान बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र या अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ चालान, सीज और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। राज्य भर के जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर एमओयू का प्रचार प्रसार किया जाएगा और बैंक अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एचपीसीसी ने 8 जुलाई को दोपहर 1 बजे सेक्टर 9B स्थित प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय में जनरल बॉडी की अहम बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह करेंगे, जबकि हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त पहली बार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चतरा में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस ने 8 जुलाई को चतरा में लोकसभा स्तरीय संगठनात्मक बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर आईएमडी का अलर्ट जारी। नई दिल्ली मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 6 दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां पर हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी, अनदेखी कहानियां। सिर्फ सफर नहीं, ये है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने, जहां किस्से हैं, हिम्मत के फैसले हैं जो दुनिया बदल गए, और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट, आज का इतिहास। सन 1497 में आज ही के दिन पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा का आरंभ किया था।
सन 1858 में आज ही के दिन ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की थी। सन 1889 में आज के दिन अमेरिकी समाचार पत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नल का पहला प्रकाशन शुरू हुआ था। सन 1972 में आज के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली का जन्म हुआ। सन 2011 में आज के दिन नासा द्वारा अपने 30 साल पुराने अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम के तहत अटलांटिस की अंतिम उड़ान भरी गई थी। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। थकावट और थकान का अनुभव हर किसी के जीवन में सामान्य होता है, खासकर जब हम दिन भर काम करते हैं। अक्सर ये महसूस किया जाता है कि एनर्जी की कमी हो रही है और शारीरिक और मानसिक संतुलन खो जाता है। हालांकि थकान को कम करने के कई प्रभावी तरीके होते हैं जो हमें ताजगी और एनर्जी से भरपूर महसूस कराते हैं। अगर आप खुद को अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर थकान को कम किया जा सकता है, जैसे योग, ध्यान, ताई ची और प्राणायाम जैसे व्यायाम थकान को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। चेहरे पर ठंडा पानी डालें, यह आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत सचेत करने का एक तरीका है। थकान लगने पर कैफीन, चाय, कॉफी का तुरंत सहारा लेने से बचें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आती है, इसलिए मुस्कुराते रहें, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।